हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ अधिगम कर्ता चलित उपागम। इसका मीनिंग होता है लर्नर ड्राइवर अप्रोच। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने परंपरागत उपागम के बारे में पढ़े थे। आज हम अधिगम कर्ता चलित उपागम के बारे में पढ़ेंगे। बालक आज संपूर्ण शिक्षा का केंद्र माना जाता है। जो बालक है वो आज पूरे शिक्षा का जो केंद्र माना जाता है, केंद्र बिंदु। मनोवैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक को बालक मानकर शिक्षा दी जाए, उसे छोटा या प्रौढ़ न माना जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बालक है उसे बालक समझकर ही शिक्षा दी जाए, उसे बड़ा न समझा जाए। अतः सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है कि बालक को शिक्षा उसकी प्रकृति, उसकी रुचियों, उसका मानसिक स्तर, उसकी शारीरिक क्षमताओं और उसकी आवश्यकताओं तथा उसके स्वभाव के अनुसार ही दी जाए। बालक के बारे में जान ले कि वो किस स्तर से है, उसके बाद ही उसके स्वभाव के अनुसार उसकी शिक्षा दी जाए। आगे है पाठ्यक्रम का अधिगम कर्ता चलित या बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अधिगम कर्ता चलित पाठ्यक्रम में बालक को प्रमुख स्थान तथा शेष आवश्यक शैक्षिक क्रियाओं तथा उनके विभिन्न अंगों को गौण स्थान दिया जाता है। जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का जो शिक्षा है उसमें बालक को प्रमुख स्थान दिया जाता है। पाठ्यक्रम का नियोजन जब बालक की प्रकृति के आधार पर तथा उसके विषय की प्रत्येक स्तर पर उसके आवश्यकताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो पाठ्यक्रम अधिगम कर्ता या चालित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। जो बालक होता है वो बालक के विकास या उसकी प्रकृति के आधार पर या उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि, ये सब को ध्यान में रखकर जब उसे शिक्षा दी जाती है तो उसे पाठ्यक्रम अधिगम कर्ता चलित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। डॉक्टर सफाया के अनुसार यह पाठ्यक्रम भी ज्ञान प्रदान करता है किंतु मात्र सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, ये ऐसे अवसर प्रदान करता है तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है तो बालक के पूर्ण तथा स्वाभाविक विकास में योग दे। आगे भाटिया एवं नारंग के अनुसार इन्होंने यह बालक की अभिवृत्तियों, क्षमताओं, रुचियों तथा उसकी आवश्यकताओं पर आधारित है। बालक वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण पाठ्यक्रम घूमता है। यह जो बालक की अभिवृत्ति, क्षमता, रुचि और उसकी आवश्यकताओं पर आधारित है। बालक जो वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर पाठ्यक्रम घूमता है। आगे पाठ्यक्रम के अधिगम कर्ता चलित उपागम के बुनियादी सिद्धांत। पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के बुनियादी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की परिस्थितियों तथा वर्तमान आवश्यकताओं को पर आधारित होना चाहिए। जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है वो बालक की परिस्थिति, वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। और दूसरा है सृजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। पाठ्यक्रम के प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक है कि वह सृजन का सिद्धांत पर आधारित हो। इसे गतिशील होना चाहिए, स्थिर नहीं। तीसरा पॉइंट है क्रिया केंद्रीयता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इंटरनेस। पाठ्यक्रम की रचना बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को केंद्र मानकर की जाए जिन्हें बालक को स्वाभाविक रूप से पसंद आए। तो पाठ्यक्रम की यहाँ जो रचना है वो बालकों को जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को केंद्र मानकर की जाने की बात की जा रही है जिसमें बालक स्वाभाविक रूप से पसंद करते हैं। चौथा है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बालक कक्षा के बाहर भी बहुत कुछ सीख सकता है। पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, घर, समाज तथा अन्य साधनों का माध्यम से भी बालक की अनेक बातें सीखने को मिलता है। पांचवा है सामुदायिक केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड। आज का बालक ही कल समाज का सदस्य होगा, अतः आवश्यक है कि बालक की रुचियों तथा आवश्यकताओं को समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को जोड़ा जाए। जो आज के जो बालक है कल के भविष्य का सदस्य, कल समाज के सदस्य होगा। अतः यह आवश्यक है कि बालक की रुचि जो आवश्यकताओं के समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को जोड़ा जाए। आगे पाठ्यक्रम के अधिगम कर्ता चालित उपागम की मुख्य विशेषताएं या गुण। इस पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं कुछ निम्नलिखित इस प्रकार हैं। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होने के कारण यह बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बालक है उनकी रुचि, आवश्यकता और समस्याओं पर आधारित होने के कारण
यह बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को ज्ञान, सूझबूझ, मूल्यों को ज्ञान, निपुणताएं तथा अभिरुचियां प्रदान करता है। ये जो पाठ्यक्रम है छात्रों को ज्ञान, उनकी सूझबूझ, मूल्यों को ज्ञान, निपुणता तथा अभिरुचियां प्रदान करने में मदद करता है। यह बालकों के सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यक्तिगत विकास की संभव बनाता है। यह पाठ्यक्रम सीखने की क्रिया में समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है और यह बालकों की भावी जीवन के लिए तैयार करता है। आगे है पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता की सीमाएं या कृतियाँ। अधिगमकर्ता की रुचियाँ, आवश्यकताओं तथा समस्याओं को निर्धारित करना बड़ा कठिन है। यह पाठ्यक्रम ज्ञान के क्षेत्र, खोज की विधियों तथा विषय सामग्री को गहनता की सीमित करता है। यह पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता की प्रकृति को मुख्य मानता है और अन्य सही बातों को उसमें गौण रूप से रखा जाता है। ये जो पाठ्यक्रम है अधिगम की प्रकृति को मुख्य मानता है और अन्य सही बातों को उसमें गौण रूप से रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम स्कूल के शिक्षा कार्यक्रम में एक अव्यवस्था उत्पन्न करता है। क्रिया केंद्रितता या सिद्धांत इस पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है, अतः अत्यधिक क्रियाशीलता का भय इसमें बराबर बना रहता है। आगे निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। अधिगमकर्ता को केंद्र मानकर इसकी प्रवृत्तियों को अनुकूल पाठ्यक्रम करना पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। जो कमियां भी हैं उनका निराकरण करना बड़ा ही सहज और सरल है। आज शिक्षा को जीवन की तैयारी तथा स्वयं के जीवन में माना जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी जाती है तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।